और शीघ्र लौटूंगा मैया। चरणों में प्रणाम किया माँ के और चल दिए। अपनी माँ के पास आए, लहू लुहान होते हुए दूर से देख लिया माँ ने कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा लाल आ रहा है। दौड़ करके गई, मेरे लाल तेरा हाल कैसे हो गया? कि माँ, मैं पिताजी से मिलने गया था, सिंहासन पे बैठा था, पिताजी ने गोद में भी उठा लिया, लेकिन छोटी माँ ने उठा के सिंहासन से मुझे नीचे फेंक दिया। मेरी मैया, तू वहां गया ही क्यों? मैया, मैं गया तो था, लेकिन वहां मुझे एक शिक्षा मिली है। मैया, मुझे वन में जाना है और भगवान का तप करना है, तपस्या करना है, और मुझे पिता की गोद मिलेगी। ए मैया, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैया ने हृदय से लगा लिया, मेरे लाल, तू तो 5 वर्ष का बालक है, अभी तू क्या जाने भगवान का तप करना। अरे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, और तू 5 वर्ष का बालक है मेरे लाल, तू क्या भगवान को प्राप्त करेगा? कि मैया, मैं अटूट विश्वास लेके आया हूँ। एक माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया, अब मैं तेरे पास आया हूँ, तू अपना हाथ मेरे माथे पे रख दे मेरी मैया। मुझे विश्वास है, मुझे भगवान मिल जाएगा, ऐसा विश्वास है। अच्छा, कितनी अच्छी बात कही है ध्रुव जी ने कि माँ, तू तेरा हाथ मेरे माथे पे रख दे। और वास्तव में सही कहा है। माँ कौन होती है? बालक के लिए माँ कौन होती है? भगवान। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा भगवान है ही नहीं। पुत्र के लिए, बालक के लिए कौन है भगवान? माता पिता। माता पिता चाहे कैसे भी हो, लेकिन कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहते। कभी किसी माँ ने सोचा है किसी बेटे का बुरा? अगर किया हो तो बताओ। कोई भी माँ हो, कैसी भी माँ हो, पिता चाहे कैसा भी हो, लेकिन कभी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेंगे। माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बेटा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, हर जैसी भी परिस्थिति में रहे, हमारा बेटा प्रसन्न रहे। ये माता पिता चाहते हैं। कोई भी अपने औलाद का बुरा नहीं चाहता, लेकिन वही औलाद कभी कभी माता पिता का बुरा कर देती है। कैसे कर देती है? क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। कैसे होती है? कि घर में कोई सदस्य ऐसा आ जाता है जो बने बनाए घर को बिगाड़ देता है। कौन बिगाड़ता है? आप समझ गए होंगे। नहीं, सभी बहुएं ऐसी नहीं होती, लेकिन कोई कोई आ जाती है। कभी कभी घर में किसी घर में ऐसी बहू आ जाती है जो बसे बसाए घर को बिगाड़ देती है। कैसे? विवाह होने के पहले बेटा कैसे साथ रहता है, माता पिता का खूब कहना मानेगा, भाई का कहना मानेगा, सबका कहना मानेगा, लेकिन ब्याह होते से ही गड़बड़ क्यों होती है? वही विवाह होने के बाद ही गड़बड़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो बेटा हमेशा माता पिता का हमेशा कहना मानता है कि बेटा ये कर लेना, कि बिल्कुल पिताजी ये कर लिया, वो कर लिया, और बहू घर आते से ही गड़बड़ हो जाता है, चूल्हे अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। माँ की हाथ की रोटियां बड़ी अच्छी लगती थी, माँ जो भोजन बनाता बड़े स्वाद लगता, लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया, ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई, वही माता के हाथ का भोजन कड़वा लगने लगता है कि तू भोजन बनाया कर। बहू घर में आ गई, सुन लो जी, हाँ माता पिता से कह दो अलग बनाए, हाँ मुझे घर में रखना है ना, तो डिसीजन कर लो, वरना सूटकेस तैयार है, जा रहे। हाँ, ऐसा हो रहा है जो बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, हर घर में नहीं, कई कई घर में बता रहा हूं, झालावाड़ में तो बिल्कुल नहीं। आप बस तो ये गलत है।
माता पिता की सेवा करना, माता चाहे कैसी हो, पिताजी चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमारे जन्मदाता हैं। माता पिता की जो बेटा सेवा करेगा, माता पिता की सास ससुर की जो बहू सेवा करेगी, वो आगे चल के मेवा पाएगी। देखो, सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी, और सेवा ही नहीं करी तो फिर सेवा की उम्मीद मत रखना। आज आपने अगर सेवा की है माता पिता की, तो जरूर ध्यान देना, आपकी भी सेवा करेगा आपका बेटा बहू। और जैसा हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। मैंने कल भी कहा था, ये कलयुग नहीं है, ये क्या है? कर युग। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर हम अपना गलत करते हैं अपने माता पिता से, तो हम भी तो माता पिता हैं, एक दिन हम भी तो माता पिता बनेंगे। अगर हमने माता पिता के साथ गलत किया, तो जो व्यवहार हम कर रहे हैं माता पिता के साथ, वही व्यवहार हमारा बेटा भी हमारे साथ करेगा। कई घरों में एक ही बेटा होता है, एक ही बहू होती है। जिनके एक बेटा रहते हैं, बहू रहते हैं, कई घरों में जाके देखा है, ऐसी स्थिति सामने आई है कि बेटे का ब्याह होते ही वो बेटा अलग हो जाता है माता पिता से। उस घर में केवल 4 सदस्य हैं, माता पिता और बहू बेटा। अलग अलग 2 चूल्हे हो गए, माता पिता अलग बना के खाते हैं और बेटा बहू अलग बना के खाते हैं। ये क्या हो गया? जिस बेटे को जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद में वही अलग हो गया, वही अपने माता पिता को भोजन ना दे, तो उस माता पिता पर क्या बीती होगी? माता पिता की आंख में आंसू कब आते हैं? माता पिता की आंख में आंसू 2 ही बार आते हैं। एक तो बेटी घर छोड़े तब, कैसे भी माता पिता हो, लेकिन जब कन्यादान करते हैं, बेटी का ब्याह करते हैं, तो कैसा भी माता पिता हो, उनकी आंख में आंसू आ ही जाते हैं अपनी बेटी को विदा करते समय। और दूसरी बात, पहली तो बेटी घर छोड़े तब, और दूसरी बात है बेटा मुंह मोड़े तब। जिस बेटे को जीवन भर पाल पोस के बड़ा किया, और वही विवाह होने के बाद में, बड़ा होने के बाद में न्यारा हो जाए, मुंह मोड़ ले, रोटी देना बंद कर दे, तब माता पिता की आंख में आंसू आते हैं कि ऐसी औलाद के लिए हमने सब कुछ सहा, आज वही औलाद ने हमसे मुंह फेर लिया। तब माता पिता की आंख में आंसू आते हैं। वो जीवन में कभी अपने माता पिता को दुख मत देना भैया, उनकी आंख में आंसू ना लाना। अगर उनकी आंख में आंसू ना आए तो समझ जाना कि तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा, तुमको दुख कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, और माता पिता की आंख में अगर आंसू आ गए तो तू 4 धाम की यात्रा कर ले, तू यज्ञ कर दे, 108 भागवत कर दे, 108 यज्ञ कर दे, लेकिन माता पिता की आंख में अगर आंसू आ गए तो तुझे जीवन में कभी सुख मिलेगा नहीं। तू सुख के लिए तरसेगा, लेकिन सारा जीवन तेरा दुखमय हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, घर में तो माता पिता को भोजन देते नहीं और दूर जाकर के भंडारा करते हैं। यहाँ तीर्थ में कर दिया, उस तीर्थ में कर दिया, जब भोजनशाला चल रही है वहां लाखों रुपए दान कर देते हैं भंडारे के लिए। तो ऐसे भंडारे से तेरा कोई दान नहीं लगेगा। जिस घर में तेरे माता पिता भूखे बिलख रहे हैं, तेरा भंडारा करने से, तेरे दान करने से कोई फायदा नहीं होगा। चाहे तो कितना भी तीर्थ कर ले, कहा है ना, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप है, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप है। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप है।
काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और घर में मैया तेरी भूखी बिलखती रहे, घर में मैया तेरी भूखी बिलखती रहे। संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। घर में मैया तेरी भूखी बिलखती रहे, संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। श्री राम और कहा है, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो किस हाल में है कभी जाना नहीं। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो किस हाल में है कभी जाना नहीं। तेरे मैया के तन पे है साड़ी फटी। कई लोगों को देखा है कि खूब सूट बूट पहन के घूमते हैं, सूट बूट पहन के कई लोग घूमते हैं, लेकिन उनके माता पिता के तन पे साबुन कपड़े नहीं मिलते। बेटा सूट बूट पहन के घूम रहा है और माता की साड़ी फटी है, कभी मैया को एक साड़ी लाके नहीं दी। तेरी मैया के तन पे है साड़ी फटी और माँ को चूनर उड़ाने से क्या फायदा। तेरी मैया के तन पे है साड़ी फटी, माँ को चूनर उड़ाने से क्या फायदा।
भगवान घर में रहे, क्यों छोड़ इनको संसार भटकता फिरे, क्यों छोड़ इसे संसार भटकता फिरे। पिता पानी को तेरे तरसते रहे, पिता पानी को तेरे तरसते रहे। शिव पर कावड़ चढ़ाने से क्या फायदा, पिता पानी को तेरे ओ तरसते रहे। शिव पर कावड़ चढ़ाने से क्या फायदा। तीरथ तेरे ओ घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। ओ काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। घर पे माता पिता को तूने पानी भर के नहीं दिया भैया। पिताजी कह रहे बेटा एक गिलास पानी भर दे, कि पिताजी भर लो, फुर्सत नहीं है। पिता प्यासे तरस रहे हैं, खटिया पे पड़े हैं, उनकी बस की नहीं है चलने की, वो कह रहे बेटा पानी पिला दे, नहीं पिलाया। और तू कावड़ भर ली, पावन नदी में से कावड़ भर के और शिवजी पे कावड़ जल चढ़ाने जा रहा है। तेरी मति मारी गई है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। कितना भी जल चढ़ा दे, माता पिता घर पे भूखे बिलख रहे हैं और तू तीर्थ में जाकर के भंडारे कर रहा है। तेरे भंडारे कभी सफल नहीं होंगे। तू जगह जगह साल बांट रहा है, दुपट्टे बांट रहा है, वस्त्र बांट रहा है, सूट बूट पहन के तू घूम रहा है। तेरे माता पिता को तूने कभी नए वस्त्र नहीं दिए। माता पिता के तन पर साड़ी फटी है, मैया की साड़ी फटी है, और तू माता के मंदिर में जाके चूनर उड़ा रहा है। शर्म कर। ऐसी औलाद के लिए धिक्कार है। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो संसार में कभी किसी का नहीं हो सकता। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से कह रहे, माँ तू तेरे हाथ मेरे माथे पे रख दे, मुझे भगवान मिल जाएंगे। कितनी अच्छी विश्वास है इनको कि माँ ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो भगवान मुझसे दूर नहीं है। माँ ने हृदय से लगा लिया, मेरे लाल तू छोटा है कि भली छोटा हूँ माँ, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लूंगा। माँ धन्य हो गई। अरे मेरे 5 वर्ष के बालक के मन में ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास भगवान को प्राप्त करने का, मेरे लाल में धन्य हो गई। वो माता धन्य हो जाती है जिसका पुत्र भगवान का भगत हो भैया। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई में लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई।
सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुवर भगत जासु सुत होई। वो माता धन्य है जिसका बेटा भगवान का भगत हो। आहा, माँ धन्य हो गई। दोनों हाथ माथे पे रख दिया, मेरे लाल तुझे भगवान शीघ्र मिल जाए। आहा, ध्रुव जी विश्वास हो गया, अब मुझे भगवान मिल जाएंगे। चल दिए ध्रुव जी, थोड़ी दूर आगे चले, देव ऋषि नारद मिल गए। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो बालक? कि भगवान को प्राप्त करने। कहाँ पे? वन में। किसने कहा वन में भगवान रहते हैं? मेरी माँ कहती है, छोटी माँ। मुझे माँ के वचन पर विश्वास है, मुझे भगवान मिलेंगे। अरे भैया, वन में भगवान नहीं रहते। देव ऋषि नारद ने कहा वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो रहता है बब्बर शेर। महाराज तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। हाँ कि ना ना ना, मेरी माँ कहती है कि कण कण में भगवान है, तो शेर में भी भगवान और मुझ में भी भगवान। तो देव ऋषि नारद भगवान को भगवान कैसे खा जाएगा? ओहो, ये बात भी सही है। इसकी पहली सीढ़ी तो मजबूत है। अच्छा, दूसरी बात कही देव ऋषि नारद ने कि ये बताओ ध्रुव, तुम कितनी बार भोजन करते हो? कि महाराज कभी 4 बार, कभी 6 बार। अच्छा, बालक हो, भूख लगती होगी, 5 वर्ष के बालक हो, छोटे हो, 6 बार करते हो कि हाँ? तो फिर तो घर पे वापस भाग जाओ। क्यों? इसलिए भाग जाओ कि वहां जंगल में तुम्हारी मैया नहीं बैठी जो घड़ी घड़ी तुमको भोजन बना के देगी। हाँ, भूखे मर जाओगे, चलो भागो। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, देव ऋषि नारद मुझे विश्वास है कि क्या विश्वास है? कि मेरी मैया कहती है। क्या कहती है? जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी दे। मेरी माँ कहती है कि जब हमारे दांत नहीं थे, जब माँ के गर्भ से हम जन्म हुआ, तब हमारे दांत नहीं थे, तब उस ठाकुर जी ने मैया का दूध हमको पिलाया, माँ के आंचल का दूध हमको मिला। और जब दांत आ गए हैं तो वो अन्न की व्यवस्था कहीं ना कहीं से तो कर ही देगा, भूखे नहीं रखेगा। कितनी अच्छी बात। उस परमात्मा को सबकी फिक्र है, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरते हैं मेरे ठाकुर जी। उनको सबकी फिक्र है, कोई भूखा ना सो जाए। भगवान भूखा उठाते जरूर है, लेकिन कभी किसी प्राणी को भूखा नहीं सुलाते। ये मेरे भगवान की बड़ी कृपा है। सबका फिक्र है उनको, गरीब से लेकर बड़े तक। आगे कहने लगे, तो फिर भी तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? अरे कि तुमने गुरु बनाया? गुरु तो नहीं बनाया। तो फिर? अरे बिना गुरु के भगवान कभी किसी को नहीं मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंकर
भावनी दी तरह ही ना कोई। अरे बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते भैया। ध्रुव जी महाराज से कहा, तुमने गुरु बनाए, गुरु मंत्र लिया कि ना लिया? जब तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, बिना गुरु के भवसागर पार भी नहीं होते। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। लेकिन गुरु भी कैसा हो? पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर। गुरु वह होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर। 2 अक्षर का नाम है गुरु। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। जो भटके हुए को रास्ता दिखाए। अगर शिष्य गलत मार्ग पर चला गया तो शिष्य को जाकर गुरु से चरणों में जाकर प्रणाम करके और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। गुरु इसलिए बनाया जाता है कि हम कोई मार्ग भटक गए हैं तो सद्गुरु हमको पार लगाए। आपकी प्रत्येक समस्या का हल गुरु के पास होता है। इसलिए गुरु बनाया जाता है कि आपका मार्गदर्शन हो, आपका मार्ग प्रशस्त करे, आपको ठाकुर जी से मिला दे, वह गुरु होता है। ठाकुर जी से मिला दे सतगुरु, वही सतगुरु होता है। तो गुरु जीवन में एक ही होता है। ध्यान से सुनना। कई लोग क्या करते हैं कि ये अच्छे गुरु जी हैं, अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, इनसे मंत्र ले लिया। कई लोग करते हैं ऐसा, इनको गुरु जी बना लिया। फिर कभी कहीं और दूसरी जगह गए, वहां सत्संग प्रवचन सुना, अब उनसे भी कान में मंत्र ले लिया, उनको भी गुरु जी बना लिया। 50 गुरु जी बना लेते हैं और मार्ग भटक जाते हैं। इनका जीवन अंधकार में चला जाता है। जीवन में फैसला एक करो, लेकिन जीवन में गुरु एक ही होता है। चाहे आपके मन में कैसे भी विचार आए, लेकिन मन जिससे भाप ले कि नहीं मुझको इनको गुरु बनाना है, बस उनको गुरु मान करके जीवन भर उनकी पूजन करके उनके बताए हुए मार्ग पर जो चलता है उसका ही जीवन मंगलमय होता है। जो भटका दे वह गुरु नहीं, जो मार्ग में अटका दे वह गुरु नहीं। इसलिए गुरु बनाओ, लेकिन अंतर्मन जिसको माने कि नहीं इनको गुरु बनाना है। गुरु में जल्दबाजी नहीं करना कभी। गुरु ऐसा बनाओ कि आपका मार्ग दर्शन अच्छा हो, आपको सदमार्ग पर ले जाए, आपका जीवन अंधकार रहित कर दे, वह सदगुरु होता है। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि गुरु ऐसा कहां खोजूंगा। एक काम करो महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। कहां जाऊंगा मैं गुरु खोजने, ऐसा गुरु। एक काम करो देव ऋषि नारद, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप ही मेरे कान में मंत्र दे दो। तो प्रसन्न हो गए देव ऋषि नारद। ऐसा शिष्य पाकर 5 वर्ष का बालक कि तेरे जैसा शिष्य पाकर मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना तुझे भगवान मिल जाएंगे। अब माँ ने तो हाथ रख ही दिया था माथे पे कि तुझे भगवान मिलेंगे। अब गुरु जी ने भी हाथ रख दिया, मंत्र दे दिया। अब तो ध्रुव जी को कोई रोक ही नहीं सकता। ध्रुव जी चल दिए और कहने लगे, मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। ओ मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। ओ मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार
तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नैया खबर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु घट घट की मेरी नैया खबर में अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नैया खबर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नैया खबर में अटकी। ओ अब तू जो नहीं है आधार प्रभु इस पार लगा देना। अब तू जो नहीं है आधार प्रभु इस पार लगा देना। अगर आज मन बना ले तो ठाकुर जी हमसे दूर नहीं है। ऐसा मन ऐसा विश्वास लेके जा रहे हैं।